अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तनवीर अब्बासी, आपका मैथमेटिक्स का टीचर। आज हम 9th और 10th की मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सीखने जा रहे हैं। इसको हम पार्ट्स के अंदर बनाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप बोर भी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी समझ में आए। आज हम जो भी सवाल करेंगे उनको अच्छी तरीके से आपने समझना है कि ये किस तरीके से हल होने जा रहे हैं। कमेंट्स में आप हमसे सवाल भी कर सकते हैं कि ये किस तरीके से हल हो। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप वहाँ से हमें पूछ सकते हैं और स्कूल से भी राब्ता कर सकते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा चैनल स्कूल के ही नाम पर है, जिसका नाम है आइडियल बेस पब्लिक हाई स्कूल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूनियन होता क्या है, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन ये दो चीज़ें बहुत अहम रहेंगी। तो यूनियन क्या होता है कि मिसाल के तौर पर आपके पास दो टीम्स हैं, एक फुटबॉल की टीम है और एक बेसबॉल की टीम है। फुटबॉल की टीम के अंदर ए बी सी डी और एफ ये इसके मेंबर हैं और बेसबॉल के खिलाड़ी जो हैं वो आपके पास हैं ए सी डी एफ। अब आपने इन दोनों का यूनियन बनाना है। तो आपने यूनियन किस तरीके से बनेगा कि ए फुटबॉल के अंदर भी है और बेसबॉल के अंदर भी है तो ये दोनों जगह का मेंबर, लेकिन जब हम यूनियन के अंदर इसको इंटर कराएंगे तो ये सिर्फ एक ही मर्तबा आएगा। इसी तरीके से बी आपका फुटबॉल की टीम में है लेकिन बेसबॉल में नहीं है, लेकिन एक भी टीम का ये मेंबर तो है, इसलिए ये भी हमारी यूनियन के अंदर आएगा। सी दोनों जगह है, ये भी आएगा। डी दोनों जगह है, ये भी आएगा। ई एक जगह है, ये भी आएगा और एफ भी दोनों जगह है तो ये भी यहाँ पर आएगा। ये हमारा यूनियन और ये हमारा यूनियन का सेट बन जाएगा। इसी तरीके से इंटरसेक्शन का भी एक रिवीजन ले लेते हैं कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन कहते हैं इंटरेक्ट, ऐसे अल्फाज जो आपस में दो सेटों को इंटरेक्ट करते हैं, दोनों में एक जैसे होते हैं, हम उन्हें इंटरसेक्शन के जरिए बाहर निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर भी डी है और यहाँ पर एफ है और यहाँ पर भी एफ है। तो दोनों टीम्स के अंदर हमारे इंटरेक्ट बन गए हैं। तो इन जो हमारे यहाँ पर इंटरेक्ट बने हैं ए सी डी एफ, इनको हम दूसरे सेट में लिख लेंगे। ये हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को यूनियन और इंटरसेक्शन में फ़र्क मालूम हो गया होगा। चलिए हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज का पहला सवाल है आपके सामने, गिव दैट द सेट ए। अगर हमें दिया गया है सेट एफ ए सी ई एंड बी ई जी डी एफ, आर सेट और यूनिवर्सल सेट हमें यहाँ पर दिया गया है ए बी सी डी। लिस्ट द एलिमेंट ऑफ, तो इन जो हमें लिस्ट दी गई है नीचे आपकी बुक के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 ही है ये आपका, उसका सवाल नंबर 1 है कि ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। ये वाली जो निशानी आपको दिख रही है ये होती है कॉम्प्लीमेंट की। इसका सीधा सा सिंपल ये है कि आपको अगर ये निशानी कहीं दी हुई है तो उस सवाल के अंदर आपको यकीनन एक यूनिवर्स का सेट लाजमी दिया जाएगा। तो आपने करना क्या है कि इस यूनिवर्स के सेट में से ए के सेट को माइनस कर देना है। तो लिखेंगे कैसे कि सॉल्व करेंगे हम इसको, यूनिवर्स का सेट माइनस ए, यानी कि यूनिवर्स में से हमने माइनस करना है ए के सेट को। यूनिवर्स का सेट लिखेंगे, माइनस की निशानी लगाएंगे और उसके बाद हम ए का सेट लिखेंगे। अब इसके अंदर से देखें कि माइनस क्या क्या हो रहा है, ए माइनस हो रहा है, सी माइनस हो रहा है, ई माइनस हो रहा है और एफ माइनस हो रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास जो है वो है बी डी जी। दैट्स आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल दोबारा हम देख लेते हैं ताकि हमें सेट्स में परेशानी न हो। सवाल है कि अब हमने बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए भी एज अ सेम ही हम वही तरीका निकालेंगे कि यूनिवर्स में से हम इसको माइनस कर देंगे बी के सेट को। पहले हम यूनिवर्स का सेट लिखेंगे, माइनस की निशानी लगाएंगे और उसके बाद हम बी का सेट लिखेंगे। तो इसमें से कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं जो वो हमारे पास पूरे माइनस हो रहे हैं? डी है, ई है, एफ है, जी है।
और हमारे पास जो रकमें बचेंगी वो हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ये इसके कहने का मतलब है कि ए और बी के दरमियान दोनों तरफ से आपने इंटरसेक्शन बनाना है। जब आप दोनों तरफ से इंटरसेक्शन बनाएंगे तो बनाने के लिए हमने क्या करना होगा, पहले हमने लिखनी होगी ए की वैल्यू, जो हमें ए का सेट दिया गया है, ए का सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन की निशानी लगाएंगे और उसके बाद हमने बी का सेट लिखना है। अब इन दोनों में से देखें कि कौन से अल्फाज इंटरेक्ट हो रहे हैं, कौन से अल्फाज मिल रहे हैं। इसमें से हमें एफ मिल रहा है और ई मिल रहा है। इसके अलावा हमें यहाँ पर कोई भी सेट नहीं मिल रहा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ है ई एफ। इसको हम तरतीब वाइज करके लिख लेंगे और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पर दिया गया है, आपकी बुक के हवाले से ही ये पूरा का पूरा सेगमेंट बनाया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि ए यूनियन बी ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि आपने ए और यू का यूनियन बनाना है और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है। तो इसको दो तरीके से हम दो जगह पे जो है इसको हम हल करेंगे। पहले हम सॉल्व लिख लेते हैं। सॉल्व लिखने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे ए और बी, जाहिर है पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं तो पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। ए यूनियन बी, पहले हम ए की रकम लिखेंगे, यूनियन की निशानी लगाएंगे और उसके बाद बी की रकम लिखेंगे। इन दोनों की रकम लिखने के बाद हमने इन दोनों का यूनियन बनाना है। जब हम इन दोनों का यूनियन बनाएंगे तो हमारे पास यूनियन कुछ इस तरीके से आएगा कि ए सी डी ई एफ जी, ए सी डी ई एफ जी। ई दोनों जगह पे दो जगह था तो हमने एक ही दफ़ा लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ब्रैकेट मालूम हो गया है, अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यूनिवर्स को हम, जो हमारे पास आंसर ये वाला आया है, इसको हम यूनिवर्स में से माइनस कर देंगे। पहले हम यूनिवर्स की रकम लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर यूनिवर्स लिख लिया है। अब हमारे पास ये वाली रकम माइनस की निशानी लगाएंगे और उसके बाद यही वाला सेट जो है वो हम नीचे उतार लेंगे। ये यहाँ पर हमने यही वाला सेट नीचे उतार लिया। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों में से माइनस करना है, यूनिवर्सल में से जो हमारा आंसर आया था उसको हमने माइनस करना है। इसमें से ए चला गया, सी डी ई एफ और जी। तो हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बी और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। अब इस सवाल को भी हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने सॉल्व लिखना है और उसके बाद सबसे पहले हम बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पर हमें ब्रैकेट नहीं दिया गया तो हम सबसे पहले बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेंगे। तो बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यूनिवर्सल की रकम लिखेंगे, माइनस की निशानी लगाएंगे और बी का सेट लिख लेंगे और इसमें से हम आपस में माइनस कर देंगे जो रकमें हमारे पास यहाँ पर माइनस हो रही हैं। डी ई एफ और जी हमारे पास माइनस हो रहा है और बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास आ गया ए बी सी। अब हमने ए के साथ बी के कॉम्प्लीमेंट का जो है वो इंटरसेक्शन करना है। तो हम पहले लिखेंगे ए की रकम, उसका इंटरसेक्शन लगाएंगे और उसके बाद जो हमारे पास ये वाला आंसर आया था उसी को हम नीचे लिख देंगे। अब इन दोनों का हमने इंटरेक्ट करना है कि कौन कौन से अल्फाज इसके अंदर इंटरेक्ट हो रहे हैं। ए इंटरेक्ट हो रहा है, सी इंटरेक्ट हो रहा है और कोई अल्फाज इंटरेक्ट नहीं हो रहा। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है ए और सी और ये ही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पर दोनों जगह पे जो है वो कॉम्प्लीमेंट दिया जा। जब हमारे पास ऐसा कोई सवाल आ जाता है तो कि ए का भी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है और बी का भी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो हम दोनों में से कोई भी पहले मालूम कर सकते हैं। पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर सॉल्व लिख लेंगे, यू माइनस ए यूनिवर्सल का सेट लिखेंगे, माइनस की निशानी लगाएंगे और उसके बाद हम ए का सेट लिखेंगे। अब इसमें से हम देखेंगे कि हमारे पास ए माइनस हो रहा है, सी माइनस हो रहा है, ई माइनस हो रहा है और एफ माइनस हो रहा है।
और यहाँ पर हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट हासिल हुआ बी डी जी। इसी तरीके से अब हम बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, तो लिखेंगे u माइनस बी इज इक्वल टू, और यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, माइनस की निशानी लगाएंगे और उसके बाद फिर हम b का सेट लिखेंगे। अब यूनिवर्स में से हम माइनस कर देंगे b को, तो माइनस हो रहा है हमारे पास d e f और g, ये हमारे पास माइनस हो गया और जो रकम बचेगी वो ही हमारा b का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब हमने क्या करना है कि हमें मालूम हो गया कि a का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये भी मालूम हो गया कि b का कॉम्प्लीमेंट क्या है। अब हमने इस वाले कॉम्प्लीमेंट और b के कॉम्प्लीमेंट के आपस में इंटरसेक्शन कर देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर इंटरसेक्शन की निशानी दी गई है। तो हम लिखेंगे a जो हमें यहाँ पर सेट मिला था, निकला था हमारा वो, और उसके बाद हम इंटरसेक्शन की निशानी लगाएंगे और उसके बाद b का सेट लिखेंगे जो हमारे पास b का कॉम्प्लीमेंट मालूम हुआ था। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन में सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि b जो है वो ही सिर्फ आपको जो है इंटरेक्ट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि a का कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के साथ सिर्फ b है, और ये ही हमारा आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 7 है U, यानी कि यूनिवर्सल का यूनियन बनाना है। इस निशानी को कहते हैं नल। नल का मतलब होता है खाली सेट। सेट तो होता है लेकिन सेट के अंदर लिखा हुआ कुछ भी नहीं होता। तो इसका भी हम यूनियन किस तरीके से बनाएंगे कि पहले हम लिखेंगे सॉल्व और उसके बाद हम लिखेंगे U यूनियन और नल सेट। यूनिवर्सल का सेट के जितने भी आदाद हैं वो लिखेंगे, यूनियन की निशानी लगाएंगे, और नल सेट इस तरीके से लिखा जाता है खाली सेट। ठीक है जी। तो अब हमने इन दोनों का यूनियन बनाना है। यूनियन किस तरीके से बनेगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए है लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है, तो ए हमारे पास एक टीम में तो है, तो यही हमारा नीचे पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिवर्सल का यूनियन नल के साथ जो है वो यूनियन ही है। इसका पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो ही इसका यूनियन होगा, और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपकी किताब के अंदर दिया हुआ कि यूनियन का इंटरसेक्शन बनाना है आपने नल सेट के साथ। तो इसको भी पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही हम लिख लेंगे, बस यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना होगा कि उधर यूनियन था और यहाँ पर हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। यूनिवर्सल का सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन की निशानी लगाएंगे और नल सेट लिखेंगे। अब आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर तो आदाद हैं लेकिन यहाँ पर आदाद नहीं है, तो ये किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं हो सकता। जब ये किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं हो सकता तो हमारा जो आंसर है वो आएगा यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ नल सेट ही होगा। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।